अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है, गुड गुड। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। वाजिद साहब ना फोटोग्राफी करते हैं। वाजिद साहब फोटोग्राफी क्यों करते हैं आप? मुश्किल सवाल कर दिया। अच्छा, ये फोटोग्राफी मैं इसलिए करता हूँ कि मैं उस लम्हे को कैप्चर कर सकूँ, हाँ, बस वेरी गुड। उस मोमेंट को। ठीक हो गया। और बाद में वो लम्हा आपको खुशी देता है? इसमें सारे पहलू आ जाते हैं, वो खुशी भी देता है, वो गम भी देता है, हाँ, गम भी दे सकता है। सब ठीक। कुछ कर सकता है। ठीक है। क्या कैमरा ज़रूरी है, या ये जो कैमरे दो लगे हुए हैं ये काफ़ी नहीं है खूबसूरती को देखने के लिए? असल में खूबसूरती तो आपके अंदर है ना, हाँ। जो आप इस लेंस से देखें या कैमरे के लेंस से देखें। वाह वाह वाह, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। तो फलसफा सुना दिया भाई साहब ने। आप नहीं, फलसफा बड़ा सीधा है इसमें। ठीक है, ठीक है। सीधा फलसफा ये है कि आपने जो खूबसूरती देखी है, क्या आप वो दूसरे को दिखाना चाह रहे हैं, हाँ। या वो अपने तक रखना चाह हाँ, रहे हैं? वेरी गुड। ये अगर आप दूसरे को दिखाना चाह रहे हैं ना, फिर आपके पास कैमरा जरूरी है। हाँ, ये अच्छा जवाब दिया आपने। वैसे मैं उसका जवाब इस तरह से देता हूँ, बात का कि हमारे फितरत के आसपास ना या सामने बहुत सारे मनाजर हैं, लेकिन हम कैमरे के टूल को इस्तेमाल करते हुए उस मंजर पर फोकस कर लेते हैं, या कायनात की जो बारीकी है उस मंजर के जरिए या उस फोटो के जरिए देख सकते हैं। बिल्कुल। मैं उसको इस तरह से फोकस करना कहता हूँ। बाकी आपकी बात भी ठीक है। जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस खूबसूरती से महजूज हो। ठीक है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, आपके जो फोटोज या इमेजेस मैंने देखे हैं ना, आम से इमेजेस होते हैं, लेकिन उसमें से आप कोई इंस्पिरेशन या कोई चीज़ निकाल लेते हैं, या फोटोग्राफर के जहन में वही बात जो आपने पहले की कि कुछ ना कुछ होता है, उस इमेज को वो पोर्ट्रे करना चाहता है, लेकिन दूसरा जरूरी तो नहीं उसी इमेज को उस तरह देखे जिस तरह आपने देखा। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं सर, कि एक तो आप राह चल रहे हैं और अचानक से कोई इवेंट हो गया, कोई चीज़ नज़र आ गई, आपने उसको कैप्चर कर लिया, अनयूजुअल हो गया। ठीक ठीक। और एक वो चीज़ कि आपको पता है कि फलां जगह मौजूद है और आप उसको देखने के लिए जा रहे हैं, उसको कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। जो अननोन की तरफ सफर है, ज्यादा मजे वाला नहीं है? वो ज़्यादा मज़े का है, तजस्सुस है। तजस्सुस है उसके अंदर, क्योंकि जो चीज़ आप देखने के लिए जा रहे हैं ख़ास तौर पे, वो बहुत सारे लोग आपसे पहले भी जा चुके हैं देखने, हाँ। और आपके बाद भी देखने के लिए आएंगे और उसी एंगल से देख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफी में लैंडस्केप है। लैंडस्केप मैंने देखा आप करते हैं, पहाड़ों का बड़ा शौक है आपको। दूर से पहाड़ पकड़ लेते हैं। बस वो जहाँ तक रेंज है वहाँ तक नज़र आ जाते हैं, पहाड़ तो असल में हमें बुला लेते हैं। बुला लेते हैं हाँ, आप। कि हमारी तरफ देखें ज़रा, क्योंकि हम ये नीचे जो बहते पानी देख देख के हम तंग आ जाते हैं, बंजर ज़मीनें और खुश्क खेत। लेकिन पहाड़ भी तो बंजर है, लेकिन वहाँ पानी है, यानी पहाड़ों वादियों के दरमियान में से बहता हुआ पानी। हाँ, वो सरसब्ज पहाड़ देख लेते अच्छा। हैं, बर्फपोश पहाड़ देख लेते हैं। बंजर पहाड़ों की बात नहीं कर रहा मैं, तो इसमें पहाड़ों में भी फ़र्क है। फर्क है, यानी कौन से पहाड़ आप देखना चाहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि नाजर या देखने वाला, या नाजर कहते हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाजर कौन है, देखने वाला कौन है। ठीक है। तो आपने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की है कभी, या किस तरह की जी। फोटोग्राफी करते हैं मेनली? फोटोग्राफी मैंने तकरीबन हर तरह की करके देखी है, एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा किया, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप के अलावा एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी भी की है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट की मुझे आज तक समझ नहीं आई, कुछ समझाया मुझे। वो सिर्फ देखने वाले को ही समझ आती है, वो समझाया नहीं जाता। आप उसको अपनी नज़र से देखें, मैं अपनी नज़र से देखूंगा, जबकि पोर्ट्रेट जो है वो आपको भी उसमें एक बाबा जी खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं, या एक कोई खूबसूरत सी फीमेल आपको मॉडल नज़र आ रही है। हाँ। उसका पोर्ट्रेट है, ठीक है। वो आपको भी उतना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, मुझे भी उतना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। मगर जब एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी की तरफ हम जाते हैं तो उसमें सम टाइम इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। अच्छा। मैं उसके अंदर अपनी मर्जी की चीज़ें तलाश करता हूँ, आप देखेंगे आप उसके अंदर अपनी मर्जी की चीज़ें तलाश करेंगे। हाँ, ठीक। या मैं उसको ज़्यादा टाइम देखता रहूँगा, आप कहेंगे ये क्या है, आगे चलो। अच्छा, फितरत के अंदर कौन सी फोटोग्राफी ज़्यादा अवेलेबल है हमारे लिए? टाइप वैसे तो बहुत से टाइप्स हो सकती हैं, इतनी फोटोग्राफी की टाइप्स हैं कि हर बंदा एक नीश या एक ख़ास एरिया में काम कर रहा है। फर्ज कर जहाज़ों की फोटोग्राफी पे आए तो उसमें भी बहुत काम है। जो हवा के अंदर जहाज उड़ने वाले हैं उसमें भी बड़ा काम है। लेट्स से आपको कौन सी ज़्यादा फोटोग्राफी? लैंडस्केप मुझे बहुत नज़र आती है। अब देखें, जब लैंडस्केप, सिर्फ हम लैंडस्केप फोटोग्राफी की भी बात करें तो उसमें सिटीस्केप आ जाता है, अर्बन स्केप आ जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नेचर आ जाती है। फिर टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करें तो कुछ लोग लैंडस्केप के अंदर सिर्फ नाइट फोटोग्राफी को प्रेफर करते हैं। ठीक ठीक।
वो ये कहकशाएं, ये सितारों की चाल, हर चीज, जेम्स वेब्स और आजकल हर चीज वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी की है कभी आपने? नहीं, मैंने नहीं की। उसके लिए खास लेंस चाहिए उसके लिए खास लेंस चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस तो खैर आ ही जाती है जब आपके पास वो टूल है। तो आपने, अगर आपके पास गाड़ी की जगह साइकिल है तो आपने सफर जितना तय करना है साइकिल पे ही करना है, तो पैशन आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगी। पेशेंस आ जाएगी। हाँ, जब गाड़ी आ जाएगी तो पेशेंस चली जाएगी। कुछ फिर हर काम जल्दी में करने में लगे रहे। हाँ, ये भी है। हर इस पे अलग बात करेंगे कैसे हम स्लो डाउन हो ना। कुछ दिन पहले आपने ना यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का टाइम लैप्स बनाया था, एक पानी का एक सीन था और पीछे एक बिल्डिंग थी। वो कितनी देर में आपने कैप्चर किया? वो आई थिंक 24 सेकंड का क्लिप था, टाइम लैप्स। हाँ, 24 मगर वो 2 दिन में मैंने मुख्तलिफ टाइमिंग्स में उसको रिकॉर्ड किया। अच्छा, तो वो आई थिंक 30 to 40 मिनट्स के वो टाइम की रिकॉर्डिंग्स थी। अच्छा। तो उनको मैंने कंबाइन करके फिर टाइम लैप्स की सूरत में ठीक है। कंपाइल किया। अच्छा, फोटोग्राफी के बारे से आखिरी सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि फोटोग्राफर के कैमरे का जो रुख है ना वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो आप अपनी तरफ भी उसका रुख करते हैं? हाँ, वो सेल्फियां लेने का हर किसी को शौक है, अपनी तरफ भी रुख हो जाता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। और पहले मेरे ख्याल है जो अपने अंदर का बुत है ना उसी को देख लेना चाहिए। नहीं, मैंने देखा है कि मेरे पास भी कैमरा है नाज़रीन, तो मैं भी अपनी फ़ोटो खींचता हूँ, लेकिन कम खींचता हूँ। तो लेकिन मेरा एक ही इजहार होता है, बस एक ही पोज होता है। तो आपने अपने मुख्तलिफ पोज ट्राई किए कभी? नहीं, मैंने खुद कभी नहीं किया और मुझे अपनी तस्वीर लेने का कोई सेल्फी का शौक नहीं है। शौक ही ठीक है, ये कुछ लोगों को अपना आप बहुत पसंद आता है। नहीं, बात सुनिए, ये जो क्या कहते हैं, नरगसियत कहते हैं या नार्सिसिज्म कहते हैं उसे, वो एक हद तक होना चाहिए। अपने आप को पसंद करना बुरी बात तो नहीं है। वो बस अगर आप अपने आप से दोस्ती कर लेना इतना ही काफी है। मेरे ख्याल में नाज़रीन ये है कि आप अपने आप को भी पसंद करें और आप एक तख्लीक है ना उस मास्टर क्रिएटर की, तो आपका रुख कभी कभार अपनी तरफ भी होना चाहिए। अपने आप को एक्सप्लोर करें, जो सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, चलो ये फोटोग्राफी से हट के बात कर रहे हैं, यानी उस खूबसूरती की बात कर रहे हैं जो इंसानी सलाहियतों के अंदर है, इंसानी मजाज के अंदर है, इंसानी एहसास के अंदर है, इंसानी जमालियात के अंदर है। बल्कि जमालियात पे भी अलग बात करेंगे। ऐसा बहुत शुक्रिया, बातें लंबी होती जाती है हमारी, तो शुक्रिया आपका, फिर बात करते हैं।